Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं, इजराइल ने अप्रूव किया है 4 दिन का सीज फायर, यानी कि 4 दिन तक अब बमबारी नहीं होगी और राहत मिलेगी। हमास के साथ वो जो चल रहा है मामला, 50 हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाएगा। ये पहली बार है अब जो इजराइल ने इस बात को माना है और हमास ने भी अब अपनी तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा था उसने भी स्टॉप कर दिया। 50 वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं जो हमास अब फ्री कर देगा, यानी कि जो अपने पास बंदी बनाए रखा है उसे वो रिलीज़ कर देगा। लेकिन ये वॉर का एंड नहीं है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने कहा कि जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और गाज़ा में बमबारी जब तक चलती रहेगी, जब तक हमें डर नहीं रहेगा हमास का या थ्रेटन नहीं रहेगी कि भाई हम यहाँ से हमला हो सका, तब तक हम पूरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इस तरह की बात हुई है और क़तर के ऑफिशियल्स ने इस डील को मीडिएट किया है इजराइल और हमास के बीच में। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी इस मामले में इंटरिम किया है और बीच में उन्होंने भी एक ज़रिया बना है हॉस्टेजेस को निकालने के लिए। वही नेशनल न्यूज़ ला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको बता रहा हूँ। वो है विशाखापट्टनम, वाइजैक का एक एक्सीडेंट जहाँ पर स्कूल चिल्ड्रंस, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे ऑटो में, अपने स्कूल को जाते हैं रेगुलर 8-9 बजे जाते हैं, धक्का लगा लॉरी का। लॉरी बहुत स्पीड में थी और ये ऑटो का भी गलती है, ऑटो भी टर्न ले रहा है, गाड़ी वहाँ से तेज़ आ रही है। वीडियो शायद आपने देखा, लेकिन बच्चे रोड पर पड़ चुके हैं, लेकिन किसी की जो है कोई बड़ी बुरी बात नहीं आई है बाहर, सिर्फ बच्चों को मार पड़े हैं, किसी की इसमें जान जाने की बात नहीं आई है। 8 बच्चे जो है इसमें इंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मेरी रिक्वेस्ट, जो भी ऑटो में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो मेक श्योर करें वो ऑटो में 4 से या 5-6 बच्चे से ज़्यादा बढ़ के ना बैठें। हम अक्सर देखते हैं 8 बच्चे, 2 बच्चे सामने, 2 बच्चे पीछे, 10 बच्चे पीछे, वहाँ यहाँ ऊपर नीचे रहते हैं। ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम 3-4 जनों की जो है बुरी खबर सुनने को मिलती है। कम लोग रहेंगे ऑटो में तो ऑटो ओवर बैलेंस नहीं रहेगा, सीधा सीधा काम करेगा और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी होता है तो आप सेफ रहते हैं। इस तरह की ऑटो की भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेक केयर करें और लॉरी वालों से भी गुजारिश करता हूं कि सुबह सुबह जब स्कूल चलते रहते हैं और गाड़ियाँ इस तरह से आप ना चलाएँ। राहुल गांधी का वर्ड पनौती जो पीएम मोदी पे कहा था कहीं पड़ रहा है इन पर भारी। बीजेपी मूव किया है इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पीएम राहुल गांधी की जो पिक पॉकेट है पनौती अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है पनौती पनौती पनौती, हमारे बॉयज़ ने बहुत अच्छा खेला है, वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन पनौती वहाँ पर थे इसलिए हार गए। ये लोगों को मालूम। इस तरह की बात जो है गांधी ने कही राजस्थान में और उसी को चलते हुए भरतपुर राजस्थान के अंदर ये बात चली और अब ये बात बढ़ती नज़र आ रही है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के रिमार्क्स की वजह से। उन्होंने कहा कि ये बात बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे हम कहते हैं, किसी के व्यक्ति के कैरेक्टर को ख़त्म करना, वो किया जा रहा है पीएम मोदी का, जो उनकी रेपुटेशन को ख़राब करती है और पब्लिक को मिसलीड करती है। लेटर बीजेपी ने लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज दिसंबर डिलक्स उमरा पैकेज ओनली एट 98,000 रुपीज़। 16 दिसंबर को डिपार्चर है, 30 दिसंबर को रिटर्न है। विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप नियर पाकिस्तान दरगाह रोड गुलबर्गा। कर्नाटक से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर पीएसआई का एग्जामिनेशन, हाल ही में बड़ा स्कैम हुआ पीएसआई का, कई सारे लोग गिरफ्तार हो गए। पीएसआई का अब री एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, वापस हमने बताया था आपको से पहले कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं बहुत जल्द। 23 दिसंबर डेट अब बाहर आ चुकी है, बहुत डिले हुआ लेकिन ये डेट अब बाहर आ चुकी है। 545 पीएसआई पोस्ट हैं इस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। ज़मीर अहमद खान जो कि एमएलए हैं बेंगलुरु से, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सी में लैंड हो चुके हैं जहां पर उन्होंने यूटी खादर को चलते हुए जो ऑनरेबल स्पीकर हैं उसी को चलते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हाल ही में कि भाई नमस्कार करना पड़ता, हर किसी को भी मुसलमान को एक नमस्कार करना पड़ता है, आना मतलब इज़्ज़त देना पड़ता है, इस तरह की बात की। उस पर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट काफ़ी सीरियस हैं। जहाँ BY विजेंद्र जो येड्रुप्पा के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि BZ ज़मीर अहमद खान को आने वाले बेलगावी सेशन में हम अटेंड करने नहीं देंगे। जिस तरह से उन्होंने फीलिंग्स को हर्ट किया है लोगों की, कि इस तरह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेलगावी के सेशन में वो उनका अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत, अनफॉर्चुनेट है, हमारे सर जो है शेम में हैं
कि मिनिस्टर ने हमारे स्पीकर के पोस्ट को डिग्रेड कर दिया है। इस तरह की बात कही उन्होंने तेलंगाना के एक इलेक्शन कैंपेन में। एक और बात हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में टनल था, एक बहुत बड़ी टनल बनाई जा रही थी रोड के लिए। वो बहुत दिनों से जो है एक बीच में कोलैप्स हो चुकी थी, जिसमें 41 यानी 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे। उनका ना कुछ अता चल रहा था ना पता चल रहा था, लेकिन वो भूखे प्यासे डरे हुए अंधेरे में उन्होंने कई दिन गुजारे हैं और आज उन्हें राहत की खबर मिलती आ रही है। पहले तो एक 6 फीट का उन तक जो है पाइप पहुंचाया गया, जिसकी वजह से उन्हें खाना फ्रेश मिल सक रहा था, कुछ पानी मिल सक रहा था। लेकिन अमेरिका के एक फेमस जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले लोग यहाँ पर आए हैं। यूएस में ड्रिल अब लगाई गई है, इंडिया के भी एनडीआरएफ के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब वो पत्थर को तोड़ते 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 सिर्फ 6 मीटर दूर हैं ये लोगों के साथ। एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है इन लोगों को बचाने के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जब ये बुलेटिन देख रहे होंगे तब तक ये काम ख़त्म हो चुका होगा और लोग बाहर आ चुके होंगे। उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना से खबर लाने जहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बड़ी खामोशी के बाद अपनी चुप्पी खोली है। असदुल नवीसी ने कहा मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत ही काबिल क्रिकेटर हैं लेकिन नाकामयाब पॉलिटिशियन हैं। उस पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अब एमआईएम के चीफ को बोल दिया। उन्होंने कहा है कि उनका काम सिर्फ वोट काटना है, जहाँ बोले वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट ठहरा करते हैं, वोट काटते हैं और माइनॉरिटी का जो है खराबा करते हैं। इस तरह की बात मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कही। You know what he's doing? He just puts everywhere candidate in a big, he can't win because he cuts vote. And then he's the person who has not done anything for the community just by standing here and talking all things, doing big speeches about this thing. It is not going to help. People have understood now in Hyderabad also and all over India. They are doing it because they haven't done anything concrete. So they have nothing to show about development. They have nothing to show what they have done for the Telangana. They are saying Bangaru Telangana. तेलंगाना इलेक्शंस पर हमने अपनी पूरी पकड़ बनाए रखी है। असदुल नवीसी का बयान आया कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ, रेवंत रेड्डी, जहां पर एक शख्स उन्हें टोपी पहना रहा है, मुसलमान की जो टोपी होती है वो टोपी पहना रहा है और एकदम से वो टोपी निकाल दिए हैं। लेकिन ये शॉर्ट क्लिप है, रेवंत रेड्डी का इस पर बयान आना बाकी है कि उन्होंने इस तरह की टोपी अचानक से क्यों निकाली। बाज़ वक्त कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होता है, हम देखते हैं कुछ और। असदुल नवीसी ने कहा कि आरएसएस अड़ना है, आरएसएस के लोग क्यों टोपी पहनेंगे, वो कभी टोपी नहीं पहनेंगे, इस तरह की बात कही। सर टोपी पर बड़ा खुश हुए, मैंने पहनेंगे, अच्छा देगा, टोपी निकाल के फेंक दिया। मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है ना आपको? याद है नहीं है? मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, इन्हें तो ऐसा निकाल के ढकल दिया। इन्हें क्या कर सकते। गुलबर्गा से आपको खबर ला रहे हैं जहाँ पर केईए एग्जाम स्कैम में जो आदि पादिल, जो किंग पिन थे, उन्हें जो है पकड़ने में नाकामयाब हो गए और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया। उस पर पंडित सागर सीपीआई अफजलपुर को सस्पेंड कर दिया गया है। आईजीपी नॉर्थ रेंज ने यह डिसीजन लिया है और सस्पेंड किया है अफजलपुर के सीपीआई पंडित सागर को। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती है रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, जेडीएस के लीडर कृष्ण रेड्डी ने आज केएमपी बजट पर बात की, आलम प्रभु पाटिल पर बात की और कई सारे कॉर्पोरेटर्स पर उन्होंने बात की है। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। आज रियाज बेटको जो चेयरमैन बन के जो चैम्बर में बैठे ना, आज मैं रियाज बेटको को बोलना चाहता हूँ, हम जेडीएस सपोर्ट करने के बाद में तुम वो चैम्बर में बैठ के आज वहाँ पे हुकूमत चला रही है। मैं रियाज बेटको साहब को वजह पूछा हूँ, क्या वजह है, क्यों वार्ड नंबर 16 को तुम ना इंसाफ नहीं दे रहे। उन्होंने बोलते हैं मेरे को रेड्डी साहब, मेरे को प्रेशर है, मैं साउथ एमएलए का सुनना पड़ता, नॉर्थ एमएलए का सुनना पड़ता और कई दोस्तां रहते, कई लीडर रहते, उनका सुनना पड़ता बोल के रियाज बेटको साहब का कहना है। जनता परिवार के स्टूडेंट विंग ने आज एक कंसर्निंग वॉइस अपनी दी है कर्नाटक स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ पर देखना ज़रूरी है, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के जो इशू हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टू कमर्शियल केयरलेस इंस्टीट्यूशन एंड प्रेस ऑन स्टूडेंट्स करियर मामले में शिराज शाब्दी जेपी प्रेसिडेंट का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अप्लाई करता 3rd सेमेस्टर में जाने के बाद उसको ज़रूरी है 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर पास आउट रिजल्ट अप्लाई करना, साथ में लगाने के बाद उसको स्कॉलरशिप मिलता। अब ये लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेंगी बच्चों को। दत्तात्रेय सिंह पाटिल, आपू गौड़ा ने जिम्स हॉस्पिटल को विजिट किया। हाल ही में एक ऑटो ओवरटर्न इंसिडेंट हुआ था
उसी को चलते ताज सुल्तानपुर रोड पर उन्होंने लोगों की हाल जानने के लिए वो लोगों में नजर आए। ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಜನರು ಇವತ್ತು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. बीजेपी मेंबर्स ने आज प्रोटेस्ट किया मणिकांत राठौड़ के लिए, लेकिन जब वो ये कर रहे थे सेक्शन 144 लागू हो चुका था। सेक्शन 144 लागू हुआ यानी कि तीमापुरी से लेकर विधान सौदा तक ये लागू किया गया था ताकि कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो, और इसी को चलते हुए ये प्रोटेस्ट भी जो है बिल्कुल खामोशी की गई। लेकिन बीजेपी के मेंबर्स इस चीज़ से खुश नहीं हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, व्हेन यू फेस डिफिकल्ट टाइम्स नो दैट चैलेंजेस आर नॉट सेंट टू डिस्ट्रॉय यू, देर इज सेंट टू प्रमोट, इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन यू। जब भी आप मुश्किल वक्त, मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं तो सोचिए कि ये समझिए कि ये जो मुश्किल वक्त आया है आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, पर ये आपको आगे बढ़ाने लाया है, हिम्मत देने के लिए लाया है और आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए लाया है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बैडमिंटन के आज हम आपको बेनिफिट्स बता रहे हैं। वेट एंड एक्सेस फैट के लिए हेल्प करता है, आपको रिमूव करने के लिए। स्पीड, एजिलिटी इंप्रूव करता है, हार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर करता है, मसल टोन को इंक्रीज करता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, लोगों से मिलना जुलना होता है आपका, और आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, बेटर स्लीप आपको मिलती है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन प्रीमियम हिल प्लॉट्स ऑन हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया शेख एजाज अहमद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। मोहसिन मोहम्मद ने सलाम लिखा है और सत्साद नौशिन जी ने सलाम लिखा है। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। अब्दुल हाई ने सलाम लिखा है। हबीब भाई ने दिखा ताहिर भाई ये फाइनल मैच जो मुंबई में होता तो 100% इंडिया की टीम विन होती। असल साथ जितने लोगों ने सलाम लिखा आप सबको वालेकुम सलाम। संतोष कुमार लिख रहे हैं पनौती, जब कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही थी, बीजेपी वाले लिखे हैं हबीब भाई। मोहम्मद गयासुद्दीन ने हमारे इंडिया कमज़ोर कंट्रीज़ को बहुत मदद करती है लिखा है। अब जो वही दिखे तार में न्यूज़ वायरल हो रही है कि वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा खेला जा रहा है, इसके बाद नो ब्रदर कैसा होगा बॉस? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्यों खिलाया जाएगा बताइए। इंजन रहमान ने मीडिया कुछ काम नहीं कर रही है, गुलबर्गा की हालत काफ़ी ख़राब है, रोड ड्रेनेज, क्लीननेस और बहुत कुछ। सैयद महमूद फातिमा ने सलाम लिखा है, इम्तियाज़ बेग ने सलाम लिखा है, सैयद अली ने सलाम लिखा है कि मैडम गनीश फातिमा को वो गुलबर्गा की प्रॉब्लम्स देखो बोलो, हैदराबाद जाके पार्टी प्रचार बाद में करो बोलो। और अमान गेमिंग ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। जेन्युइन नॉलेज लिखे अम्मा, कर्नाटक में मुस्लिम्स को ऑप्शन नहीं, कांग्रेस और बीजेपी, तेलंगाना में कांग्रेस का बाप है एमआईएम और बीआरएस। जाफर हुसैन ने लिखा है भाई 2000 क्यों नहीं आए हैं, कब तक आएंगे भाई, उसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक बार जब भी आएंगे पैसे एक साथ आएंगे आपको। ऐसे इंसान लिख रहे हैं भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच फिर होने वाला है क्या भाई, न्यूज़ पुरानी है, ऑस्ट्रेलिया बेईमानी करेगा? तो नहीं भाई, बेईमानी क्यों करेंगे भाई, अच्छा खेल की जीती सो है। हमारे लड़के उस दिन सही नहीं खेले, पिच को स्टडी नहीं कर सके सही तरीके से, स्लो पिच थी, कोई भी जो है ना जो है शॉट्स नहीं खेले प्रॉपरली और आउट हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.